सुहागन की बिंदी। बाहर फेरी वाला आया हुआ था, कई तरह का सामान लेकर। बिंदिया, कांच की चूड़ियां, रबर बैंड, हेयर बैंड, कंघी, कांच के और भी बहुत सारे सामान थे। आस पड़ोस की औरतें उसे घेर कर खड़ी हुई थी। काफी देर तक बाबा गेट पर अपनी लाठी टेक कर खड़े रहे। जैसे ही औरतों की भीड़ छंटी, बाबा अपनी लाठी टेकते हुए फेरी वाले के पास पहुंच गए और उसका सामान देखने लगे। शायद वे कुछ ढूंढ रहे थे। कभी सिर ऊंचा करके देखते, कभी नीचा। जो देखना चाह रहे थे वह दिख नहीं रहा था। हैरान परेशान बाबा को फेरी वाले ने देखा तो पूछा, कुछ चाहिए था क्या बाबा आपको? पर बाबा ने सुनकर अनसुना कर दिया। धीरे धीरे लाठी टेकते हुए फेरी के ही चक्कर लगाने लगे। कहीं तो दिखे वो जो वे देखना चाह रहे हैं। फेरी वाले ने दोबारा पूछा, बाबा कुछ चाहिए था क्या? अब की बार बाबा ने फेरी वाले से कहा, हाँ बेटा, क्या चाहिए बताओ मुझे, मैं ढूंढ देता हूँ। मुझे ना वो बिंदिया चाहिए थी। बिंदिया क्यों चाहिए बाबा? बाबा ने अम्मा की तरफ इशारा करते हुए बताया, अरे मेरी पत्नी के लिए चाहिए। समझदार। बाबा का जवाब सुनकर फेरीवाला हंस दिया। किस तरह की बिंदिया चाहिए? बड़ी बड़ी गोल बिंदिया चाहिए, बिल्कुल लाल रंग की। फेरी वाले ने बिंदिया का पैकेट निकाल कर दिया। यह देखो बाबा, ये वाली। अरे नहीं नहीं, ये वाली नहीं, बिल्कुल लाल सी। फेरी वाले ने वो पैकेट रख लिए और दूसरा पैकेट निकाल कर दिखाया, बाबा ये वाली। अरे तुझे समझ में नहीं आता क्या? बिल्कुल लाल लाल बिंदिया चाहिए। फेरी वाले ने सारे पैकेट निकाले और फेरी के एक तरफ फैला कर रख दिए। आप खुद ही देख लो बाबा, कौन सी बिंदिया चाहिए? बाबा ने अपने कांपते हाथों से बिंदियों के पैकेट को इधर उधर किया और उसमें से एक पैकेट निकाला। हाँ, ये वाली। बाबा के हाथ में बिंदी का पैकेट देकर फेरीवाला मुस्कुरा दिया। बाबा ने तो मेहरून रंग की बिंदी उठाई थी। कितने की है? 10 रुपए की है बाबा। अच्छा। कीमत सुनकर बाबा का दिल बैठ गया। फिर भी बोले, ठीक है, अभी लेकर आता हूँ। बाबा लाठी टेकते हुए पलट कर जाने लगे। तब तक घर में से बहू आती दिखी। उसे देखकर बाबा बोले, अरे बहू, जरा 10 रुपए तो देना। फेरी वाले को देने हैं। अब क्या खर्च करा दिया आप लोगों ने? बहू ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, अम्मा के लिए बिंदिया खरीदी थी, उसकी बिंदिया खत्म हो गई थी। कई बार बोल चुकी है, बाबा ने धीरे से कहा। बस बस, आप लोगों को और कोई काम तो है नहीं, बेवजह का खर्चा कराते रहते हैं। 70 साल की हो चुकी है अम्मा, क्या अभी भी बिंदिया लगाएगी? इस उम्र में भी न जाने क्या क्या शौक है। देख बेटा, बात शौक की नहीं है। अम्मा भी सुहागन है, इसलिए उसका मन नहीं मानता। सिर्फ 10 रुपए ही तो मांग रहा हूं, अंदर जाकर दे दूंगा। कहां से दे दोगे? जो पैसे देंगे वह भी तो मेरे पति की ही कमाई है। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। इतना कहकर बहू बड़बड़ाती हुई अंदर आ गई। अम्मा ने खाट पर लेटे लेटे ही बाबा को इशारा किया। बाबा ने पलटकर बिंदी फेरी में वापस रख दी और लाठी टेकते हुए अम्मा के पास आकर बैठ गए। बाबा ने देखा अम्मा की आंखों में आंसू थे। माफ करना पार्वती, मैं तेरी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया। रहने दो जी, बेचारी बहू भी परेशान हो जाती होगी। काहे दिल पर लेकर बैठ जाते हो? बिंदी ही तो थी। हाँ, बिंदी ही थी। कौन सी हजारों रुपए की आ रही थी? बाबा ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, बिंदी ही तो लगानी है जी। एक काम करो, पूजा घर में से हिंगलू ले आओ, उसी से लगा देना, पर आज अपने हाथों से बिंदी लगा दो। बाबा ने अम्मा की बात सुनी और फिर लाठी टेकते हुए पूजा घर में गए। थोड़ी देर बाद बाबा हाथ में हिंगलू लिए अम्मा के पास पहुंचे। लो पार्वती,
उठो, मैं तुम्हें बिंदी लगा देता हूँ। पर अम्मा में कोई हलचल न दिखी। बाबा ने दोबारा कहा, पार्वती, ओ पार्वती, सो गई क्या? तेरी बड़ी इच्छा थी नाबड़ी सी लाल बिंदी लगाने की। ले देख, मैं हिंगलू ले आया हूं। अब बड़ी सी लाल बिंदी लगा दूंगा। पर तू बैठ तो सही। पर अम्मा बिल्कुल शिथिल पड़ी हुई थी। शरीर में कोई हलचल न थी। बाबा का दिल बैठ गया। हाथ में हिंगलू लिए अम्मा के पास ही बैठ गए। आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, पर एक भी बोल न फूटा। अम्मा जा चुकी थी, हमेशा के लिए। थोड़ी ही देर में रोना धोना मच गया। आस पड़ोस के लोग आ गए। बेटे को बुलाया गया और अम्मा को अंतिम यात्रा के लिए तैयार किया जाने लगा। अम्मा को नहला धुला सुहागन की तरह तैयार कर अर्थी पर लिटाकर बाहर लाया गया। बाबा ने देखा, अम्मा के माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी लगी थी। बाबा उठे और घर में गए। थोड़ी देर बाद बाहर आए और धीरे धीरे अम्मा की अर्थी के पास गए। उन्होंने अम्मा के माथे पर से बिंदी हटा दी। बाबा, यह क्या कर रहे हो? अम्मा सुहागन थी। आप बिंदी क्यों हटा रहे हो? बेटे ने कहा। बेटा, उसका पति बिंदी खरीदने की औकात नहीं रखता था, इसलिए हटा रहा हूं। सुनकर सब लोग अवाक रह गए। बहू शर्मसार हो गई। सबने देखा बाबा अपने हाथ में लाए हिंगलू से एक बड़ी सी लाल बिंदिया अम्मा के माथे पर लगा रही हैं। थोड़ी देर बाद बहू की चीत्कार छूट गई। बाबा भी अम्मा के साथ हमेशा के लिए लंबी यात्रा पर रवाना हो गए थे। यह भावनात्मक, हृदय स्पर्शी कहानी बहुत कुछ संदेश दे रही है। अपने समाज में सिर्फ 2 से 4% बुजुर्गों की स्थिति ही परिवार में सम्मानजनक है। कहीं इसका मूल कारण संयुक्त परिवार का एकल परिवार में रूपांतरण, नए रिश्तों की समाप्ति, धन लिप्सा की अंधी दौड़ एवं लड़के लड़कियों का पढ़ लिख कर सबसे अधिक जानकारी व बुद्धिमान होने का झूठा अभिमान, किताबी ज्ञान का होना परंतु व्यवहारिक ज्ञान की कमी होना तो नहीं। कृपया हम सभी एक छोटा सा प्रयास करें। अपने घर के बुजुर्गों का उचित सम्मान। सभी को एक दिन बूढ़ा होना ही है। माता पिता के न रहने पर ही उनका महत्व मालूम पड़ता है। इसलिए पश्चिमी देशों का अनुसरण न कर हम अपनी भारतीय संस्कृति का अनुसरण करें।